श्री सद्गुरु देवाय नमः। भाइयों बहनों, इस कलिकाल में यदि कोई साधन सबसे सरल, सबसे पवित्र और सबसे शीघ्र फल देने वाला है तो वह केवल भगवान का नाम जप है। शास्त्रों और संत महापुरुषों ने बार बार यही कहा है कि कलयुग में न कठिन तप की आवश्यकता है, न बड़े बड़े यज्ञों की, न ही जंगलों में जाकर साधना करनी। इस युग में केवल प्रभु के नाम का स्मरण ही जीव को भवसागर से पार कराने वाला है। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। भगवान का नाम इतना दयालु है कि इसे जैसे भी लिया जाए ये अपना प्रभाव अवश्य दिखाता है। कोई प्रेम से जपे, कोई दुख में पुकारे, कोई भय में स्मरण करे या कोई आदतवश ही नाम ले, प्रभु का नाम कभी व्यर्थ नहीं जाता। जैसे अग्नि को कोई भी छुए तो वह जलाती है, वैसे ही भगवान का नाम किसी भी अवस्था में लिया जाए वह मन और जीवन को पवित्र करने लगता है। किंतु जब नाम जप में भाव, श्रद्धा और विश्वास जुड़ जाते हैं तो उसका प्रभाव अत्यंत शीघ्र दिखाई देने लगता है। जिस प्रकार बीज को उपजाऊ भूमि और जल मिल जाए तो वह जल्दी फल देता है, उसी प्रकार नाम जप को जब प्रेम और विश्वास का सहारा मिलता है तो वह साधक के जीवन में अद्भुत परिवर्तन कर देता है। मन को अशांति दूर होने लगती है, भय समाप्त होने लगता है और भीतर एक दिव्य आनंद का अनुभव होने लगता है। नाम जप केवल इस लोक को ही नहीं सुधारता बल्कि परलोक को भी उज्जवल बना देता है। यह जीव के संचित पापों को नष्ट करता है, अंतःकरण को निर्मल बनाता है और भगवान की कृपा का पात्र बना देता है। संत जन कहते हैं, जिसके जीवन में नाम का सहारा आ गया उसका जीवन कभी निरर्थक नहीं रहता। संसार की कठिन परिस्थितियां भी उसे अधिक समय तक विचलित नहीं कर पाती, क्योंकि उसके हृदय में प्रभु के नाम की शक्ति जागृत हो जाती है। अतः हमें चाहिए कि हम प्रतिदिन प्रेम और विश्वास के साथ भगवान के पावन नाम का जप करें। चलते फिरते उठते बैठते हर समय नाम का स्मरण करते रहें। एक दिन यही नाम हमारे जीवन का सबसे बड़ा सहारा बन जाएगा और अंत समय में भी वही हमें प्रभु के चरणों तक पहुंचा देगा। आज जो कथा यह दास सुनाने जा रहा है वह मध्य प्रदेश से दीपिका जी ने भेजी है, जिसे सुनकर आपको नाम जप का महत्व समझ में आ जाएगा। वही कथा यह दास आज सुनाने जा रहा है। इस कथा को पूरा जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक अवश्य देखिएगा। अगर राधा नाम की महिमा की सच्ची कथाएं सुननी है तो हमारे दूसरे चैनल अच्युत प्रभात तथा भक्त और भगवत को जरूर देखो। मेरा नाम दीपिका है। मैं मध्य प्रदेश के एक छोटी से गांव से हूँ। मेरा बचपन बहुत ही संघर्षों और दुखों से भरा रहा। बचपन में जब दूसरे बच्चों को अच्छे कपड़े पहनते, अच्छा खाना खाते और खुशहाल जीवन जीते देखती तब मेरे मन में भी इच्छा होती कि मैं भी एक दिन ऐसा जीवन जीऊं जिसमें सुख, सम्मान और खुशियां हो। पर शायद मेरा प्रारब्ध कुछ और ही था। हमारे घर की आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर थी। जीवन में अभाव इतने थे कि छोटी छोटी इच्छाएं भी अधूरी रह जाती। लेकिन इन सब के बीच मेरे मन में भगवान भोलेनाथ के प्रति अटूट श्रद्धा थी। मैं उन्हें अपना पिता मानती थी। मुझे हमेशा लगता था कि चाहे दुनिया साथ छोड़ दे लेकिन मेरे भोलेनाथ हमेशा मेरे साथ है। मैं उनसे अपने मन की हर बात कहती, लेकिन जीवन में एक ऐसा समय आया जिसने मुझे अंदर से पूरी तरह तोड़ दिया। वर्ष 2021 में मेरे पिताजी का देहांत हो गया। वह दिन मेरे जीवन का सबसे बड़ा दुख था। ऐसा लगा जैसे मेरे सिर से पूरा आसमान हट गया। पिताजी सिर्फ मेरे पिता ही नहीं थे बल्कि मेरे सबसे बड़े सहारा थे। उनके जाने के बाद मैं बिल्कुल अकेली पड़ गई। उस समय मुझे ऐसा लगा कि भगवान ने भी मेरा साथ छोड़ दिया। जिस भगवान पर मैं इतना विश्वास किया उन्हें मेरा विश्वास टूटने लगा। पिताजी के इलाज में घर की सारी जमा पूंजी खर्च हो गई। मेरी शादी के लिए जो थोड़ा बहुत पैसा जोड़ा गया था वह भी इलाज में चला गया। घर की हालत और खराब हो गई। रिश्तेदारों ने भी धीरे धीरे दूरी बना ली। जो लोग पहले अपने लगते थे वही अब सामने देखकर अनदेखा करने लगे। उस समय मुझे समझ आया कि दुख में इंसान कितना अकेला हो जाता है। साल 2022 में मुझे एक प्राइवेट नौकरी मिली। मैंने सोचा अब सब ठीक हो जाएगा। 2 साल तक नौकरी की, लेकिन मन के अंदर जो तूफान चल रहा था वह खत्म नहीं हुआ। मैं अंदर से टूट चुकी थी। मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगा। छोटी छोटी बातों पर क्रोध आ जाता। मैं अपने से बड़ों तक का अपमान करने लगी थी।
मन हमेशा बेचैन और दुखी रहता। धीरे धीरे मेरे ऊपर कर्ज भी चढ़ गया। सबसे बड़ी बात यह थी कि मेरे घर वालों को इसकी कोई जानकारी नहीं थी। मैं अकेले ही सब सह रही थी। डर, चिंता और असफलता ने मुझे पूरी तरह घेर लिया। मुझे लगा कि शायद कोई पूजा पाठ मेरे दुखों को दूर कर दे। इसलिए मैंने एक पंडित से संपर्क किया। उसने मुझे बड़े बड़े वचन दिए और कहा कि ये सब समस्याएं दूर हो जाएंगी। मैंने विश्वास करके 45,000 रुपए उसे दे दिए, लेकिन बाद में पता चला कि वह तो एक ठग था। उस दिन मैं पूरी तरह टूट गई। मुझे अपने आप पर गुस्सा आने लगा। मैं चिंता और दुख के कारण डिप्रेशन में चली गई। उस समय मेरे पास न नौकरी थी, ना कोई सहारा, ना ही कोई ऐसा व्यक्ति जो मुझे समझ सके। डर इतना बढ़ गया था कि रातों की नींद मेरी उड़ गई थी। लगातार 5 महीने तक मैं हर रात रोती रही। मेरा खाना पीना लगभग सब छूट गया। मन हमेशा डर और चिंता में डूबा रहता था। उसी समय एक दिन मैंने बागेश्वर बालाजी का चैनल देखा। मुझे ऐसा लगा जैसे अंधेरे में कोई दीपक जल गया हो। मेरे मन में विश्वास जगा। अब हनुमान जी ही मेरा सहारा है। मैंने हनुमान जी को अपना बड़ा भाई मान लिया और उनकी आराधना शुरू कर दी। मैं उनसे घंटों बातें करती, रोती, अपने दुख सुनाती, लेकिन फिर भी मेरे मन को वह शांति नहीं मिली थी जिसकी मुझे तलाश थी। इसी बीच मैंने सरकारी नौकरी की तैयारी भी शुरू की। बाहर से मैं मेहनत कर रही थी, लेकिन अंदर डर हमेशा बना रहता। अगर नौकरी ना मिली तो क्या होगा? भविष्य की चिंता मुझे हर समय खाती रहती। मेरे मन में केवल दुख, चिंता और आंसू थे। फिर एक दिन हनुमान जी की कृपा से मुझे गुरु जी आपका चैनल गोकुल भवन अयोध्या देखने को मिला। मैंने हिम्मत करके आपको फोन किया। उस दिन पहली बार मुझे ऐसा लगा कि कोई मुझे समझ रहा है। आपने मुझे एक पिता की तरह समझाया। आपने कहा जीवन में जो दुख, असफलताएं और परिस्थितियां आती हैं वे सब प्रारब्ध के कारण होती हैं। आपने मुझे समझाया कि संसार में केवल नाम ही ऐसा साधन है जो हर दुख को मिटा सकता है। उस दिन मेरे जीवन की दिशा बदल गई। गुरुजी आपने मुझे नाम दान दिया और नाम जप के नियम बताए। मैंने नाम जप शुरू किया। शुरुआत में मन बिल्कुल नहीं लगता था। नाम जप करते समय बहुत गुस्सा आता, मन इधर उधर भागता। कई बार लगता था कि शायद मुझसे नहीं हो पाएगा, लेकिन जब मैंने आपको यह सब बताया तो आपने कहा चिंता मत करो। मन चाहे जितना भटके, तुम केवल अपने सीताराम नाम पर डटी रहना और नाम जप करती रहना। नाम महाराज सब ठीक कर देंगे। आपकी यही बात मेरे जीवन का सहारा बन गई। कुछ समय बाद मैंने एनटीपीसी का एग्जाम दिया। मैंने बहुत उम्मीद लगाई थी, लेकिन उसमें मैं फेल हो गई। रिजल्ट देके मैं बहुत रोई। मुझे लगा कि अब फिर सब खत्म हो जाए। रोते हुए मैंने आपको फोन किया। तब आपने मुझे समझाया था नाम महाराज पे विश्वास रखो, वही होगा जो तुम्हारे हित में होगा। धीरे धीरे मैंने परिणाम की चिंता छोड़कर केवल नाम पर विश्वास करना शुरू किया और शायद यहीं से मेरे जीवन में वास्तविक परिवर्तन शुरू हुआ। मेरी शादी में बहुत विघ्न आ रहे थे। रिश्ते आते थे, टूट जाते थे। घर वाले भी बहुत परेशान रहने लगे। मुझे भी लगने लगा था कि शायद मेरी शादी कभी नहीं होगी। लेकिन नाम जप करते करते मेरे अंदर एक नई शांति आने लगी। पहले जहां हर समय डर और चिंता रहती थी, वहां धीरे धीरे विश्वास बढ़ने लगा। नाम दान लेने के लगभग 6 महीने बाद मेरी शादी एक बहुत अच्छे घर में तय हो गई। मुझे बिल्कुल वैसा परिवार मिला जैसा मैं अपने मन में चाहती थी। और फिर 7 मई 2026 को मेरी शादी हो गई। आज मैं पूरे विश्वास से कह सकती हूँ यह सब गुरु कृपा और नाम जप की महिमा का ही परिणाम। मेरे पति बहुत अच्छे हैं। मुझे इतना अच्छा और सम्मान देने वाला परिवार मिला है जो हमारी हैसियत से कहीं बढ़कर था। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरे जीवन में इतनी बड़ी खुशी आए। आज जब मैं पीछे मुड़कर देखती हूँ तो समझ आता है कि भगवान कभी किसी का साथ नहीं छोड़ते। वह केवल सही समय का इंतजार करते हैं। नाम जप के बाद मुझे कई दिव्य अनुभव भी होने लगे। कई बार सपनों में मुझे भगवान श्री राम और हनुमान जी के दर्शन हुए। कभी ऐसा अनुभव होता कि जैसे कोई अदृश्य शक्ति हर समय मेरे साथ। अब मैं जहां भी जाती हूँ मुझे ऐसा महसूस होता है कि मेरे राम जी और मेरे हनुमान दादा मेरे साथ चल रहे हैं। पहले मेरा मन हमेशा अशांत रहता था, लेकिन अब भीतर एक अलग ही शांति है। अब मुझे विश्वास हो गया कि नाम महाराज जो भी करेंगे वो हमारे हित में ही होगा। आज भी मेरी एक इच्छा है कि मुझे एक अच्छी नौकरी मिल जाए ताकि मैं अपने परिवार की मदद कर सकूं। लेकिन उससे भी बड़ी लालसा मेरे मन में यह है कि एक दिन मुझे अपने पिता समान प्रभु श्री राम और
हनुमान दादा की साक्षात दर्शन। मैं उस दिन का इंतजार करती हूँ जब उनकी कृपा से मुझे वह अनुभव प्राप्त होगा। अब मैं समझ पाई हूँ कि संसार में धन, मान सम्मान और सुख सब कुछ मिलने के बाद भी अगर मन अशांत है तो इंसान कभी खुश नहीं रह सकता। लेकिन जिसके जीवन में नाम आ गया उसके जीवन में धीरे धीरे सब कुछ ठीक होने लगता है। नाम ही सबसे बड़ा सहारा है। जब दुनिया साथ छोड़ देती है तब नाम साथ देता है। जब मन टूट जाता है तब नाम संभालता है। जब कोई रास्ता दिखाई नहीं देता तब नाम ही प्रकाश बन के राह दिखाता है। आज मैं पूरे विश्वास से कह सकती हूँ कि इस संसार में नाम से बढ़कर कोई साधन नहीं। नाम ही वो शक्ति है जो दुखी मन को शांति देती है, टूटे हुए इंसान को संभालती है और जीवन को नई दिशा देती है। मेरे जीवन में जो कुछ भी हुआ वह केवल मेरे गुरु की कृपा और मेरे राम जी की कृपा, हनुमान जी की कृपा और नाम महाराज की कृपा से ही हुआ है। अब मेरे मन में केवल एक ही भावना रहती है, जो नाम महाराज करेंगे वही मेरे लिए सबसे सही होगा, अच्छा होगा। जय जय सीताराम। भाई बहनों, आपने देखा जब हमारा विश्वास मजबूत होता है, हमारा चिंतन अपने इष्ट पर होता है तो जीवन में बदलाव अपने आप होने लग जाते हैं। क्योंकि जब हम अपने प्रभु का चिंतन करते हैं तो प्रभु भी हमारा चिंतन करने लगते हैं, जिससे हमारा लोक और परलोक दोनों समझ जाता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट में जय श्री राम लिखना मत भूलिएगा। अगर आपके पास भी राम नाम का कोई अनुभव हो तो उसको मेरे पास भेज दीजिए। उस पर वीडियो बनाकर अपने चैनल में अवश्य डालूंगा, जिससे दूसरे लोग भी नाम जप के महत्व को समझ सके। अपना अनुभव आप व्हाट्सएप पर भेजें, जिसका नंबर वीडियो के डिस्प्ले पर दिया हुआ है। जय जय सीताराम।